ओके, देखिए बेटा, आपके पास इंग्लिश की 2 बुक्स होगी, है ना। एक लिटरेचर बुक है, एक सप्लीमेंट्री रीडर होगी, है ना। तो आज जो हम इस चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी लिटरेचर बुक, जिसका नाम है हनी ड्यू। ठीक है, जिस बुक का नाम है हनी ड्यू, और उसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अभी आपकी जैसे कि टर्मिनल एग्जाम स्टार्ट होने वाली है ना। तो अब फटाफट हमें इंग्लिश के चैप्टर्स फिनिश करने हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको बोलना चाहूंगी कि आज हम ये चैप्टर तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन शाम को मैं आपको SW में इस चैप्टर का PDF भेजूंगी, एक्सरसाइज, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, है ना। तो वो आप लोग राइट कर लीजिएगा, है ना, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बाकी वो एक्सरसाइज और चैप्टर मैं आपको डेली जो आपकी क्लासेस रहेगी मॉर्निंग वाली, उसमें एक्सप्लेन करती रहूंगी। ठीक है, ताकि आप एग्जाम आपकी प्रॉपर दे पाए और चीजें जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रिपेयर कर पाए। ओके, ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी बुक हनी ड्यू का है ना। फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है बेटा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिसमस पे स्टोरी होगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टोरी कुछ और है। वो जब हम पढ़ेंगे ना, जब पता चलेगा। नेम से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिसमस का बहुत अच्छा गिफ्ट होगा पूरे वर्ल्ड में, ऐसा कुछ है। तो देखिए इसमें क्रिसमस, जो क्रिसमस है वो तो उसका नेम आया है, लेकिन पूरी स्टोरी उस पर डिपेंड नहीं है, स्टोरी कुछ और है ना, स्टोरी वर्ल्ड वॉर पर है। ठीक है, तो वो जब हम पढ़ेंगे ना तो जब समझ में आता जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टोरी शुरुआत करने के पहले बिफोर यू रीड, यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दे रखी है, उसे रीड करते हैं। देखिए, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them। ठीक है, देखिए बेटा, डेट्स मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारी डेट्स याद रखनी होती होगी, जैसे कि 1914 में ये हुआ होगा, 1815 में ऐसा हुआ था, है ना। तो हिस्ट्री में आपको बहुत सी डेट्स याद रखनी पड़ती है, डेट्स याद रखने रहते हैं कि कितने समय से कितने समय तक हुआ। मान लीजिए 1824 से कुछ स्टार्ट हुआ और फिर 1816 तक गया, है ना, कि किस राजा ने कितने साल तक मतलब राज किया, किस जगह पे राज किया। तो यहाँ पर डेट्स और पीरियड्स का मतलब वो है। ठीक है, तो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री के टाइम में कुछ डेट्स होती थी, पीरियड्स होती थी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में डेट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर दे। तो उसी से ही आपको चीजें क्या होती थी, याद रहती थी, है ना, कि उन डेट से ही आपको याद होता था कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो उन चीजों से ही आपको जो चीजें हैं वो याद रहती हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, The story you will read mention one such date। आप जो ये स्टोरी पढ़ेंगे इसमें भी एक डेट मेंशन की गई है, एक डेट आपको बताया गया और एक इवेंट बताया गया है कि हुआ क्या था। तो वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। तो बेटा इस स्टोरी में 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक लड़ाई हुई थी, एक वॉर हुआ था। ठीक है, तो कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा वॉर था, कौन सी लड़ाई थी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। मतलब हमें ये जो ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने जो रीड किया, इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि कुछ वॉर से रिलेटेड इस चैप्टर में है ना, कुछ वॉर से रिलेटेड, वर्ल्ड वॉर कुछ से रिलेटेड इस चैप्टर में है। अब वो क्या है, तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो जब हमें समझ में आएगा। तो चलिए हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जो आपका सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है उसे रीड करते हैं। देखिए क्या हुआ, I spotted it in a junk shop in a breed pot। I मतलब यहाँ पर I कौन है, I वो है राइटर, है ना, ऑथर, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ठीक है, जिन्होंने ये स्टोरी राइट की है वो राइटर अपने आप को I डिनोट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो स्टोरी राइटर है, ऑथर है, वो बता रहे हैं। ठीक है, और राइटर कौन है इसके, आई थिंक माइकल मोर वो ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं लास्ट में दिया हुआ है क्या।
1 सेकेंड। हाँ ये रहा, जस्ट कहाँ गया, हाँ ये माइकल मोरपुर्गो। माइकल मोरपुर्गो ने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है और वो आए, वो अपने आप को बता रहे हैं, मतलब वो हमें स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं फटाफट। हाँ ये रहा हमारा फर्स्ट, अरे कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। ओके नाउ ये रहा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रीड पॉट। आई स्पॉटेड, स्पॉटेड मतलब सा, बेटा देखा, ठीक है। स्पॉटेड मीन्स क्या हो गया, देखा। आई स्पॉटेड इट, ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैंने देखा इन अ जंक शॉप। जंक जैसे जंक फूड आपने सुना होगा, खराब, ठीक है। जंक यानी, या फिर जंक शॉप का एक और मतलब होता है सेकेंड हैंड चीजें, है ना। जैसे कई चीजें आप खरीदते हैं जो सेकेंड हैंड होती है ना। जैसे कई लोगों को आपने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते सुना होगा कि हाँ उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, मतलब फर्स्ट उसे कोई यूज कर चुका है, सेकेंड टाइम कोई यूज कर रहा है ना सेकेंड हैंड, तो उसे बोला जाता है जंक शॉप, है ना। तो जंक शॉप मतलब, जंक शॉप ऐसी शॉप थी जहां पर सेकेंड हैंड चीजें मिलती थी। अगर सेकेंड हैंड चीजें मतलब कि जैसे किसी ने फर्स्ट टाइम यूज कर लिया और इसका कोई यूज नहीं है, खराब हो गया, तो क्या करते हैं, उसे सेल कर देते हैं, बेच देते हैं फिर, है ना। तो वो जंक शॉप थी, वहां पर सेकेंड हैंड चीजें मिलती थी। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, जो ऑथर है वो क्या बोल रहे हैं, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रीड पॉट। ब्रीड पॉट एक मार्केट जगह का नाम है, ठीक है। तो जो राइटर है वो क्या बोलते हैं कि आई स्पॉटेड इट, मैंने देखा, क्या देखा, एक जंक शॉप, एक जंक शॉप देखी, कहां पर देखी, ब्रीड पॉट में, है ना। तो राइटर ने एक जंक शॉप देखी ब्रीड पॉट में। अब क्या होता है, अ रोल टैब, अ रोल टॉप डेस्क। बेटा रोल टॉप डेस्क होता है, मतलब एक डेस्क होती है, एक टेबल होती है जो ऊपर की साइज में ना रोल होती है ना, रोल टाइप की होती है। आपकी बुक में डायग्राम दिया है क्या, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसे जैसे ये यहाँ पे तो आपको नॉर्मली टेबल दिख रही है, लेकिन जो इधर वाला पोर्शन होगा ना वो रोल होगी, ठीक है, वो रोल टाइप की होगी। तो जो राइटर हैं उन्होंने क्या देखा, रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क देखी उस जंक शॉप में, है ना। फिर आगे क्या होता है, द मैन सेड, मैन क्या कहते हैं, क्या कहा मैन ने, इट वॉज ईयरली 19th century and oh I had wanted one but they were far too expensive। देखो देखिए, मतलब फाइनली क्या होता है, एक जो राइटर है उन्होंने जंक शॉप देखी ब्रीड पॉट में, वहां पर एक टेबल रखी हुई थी, उस टेबल को क्या बोला जाता है, रोल टॉप डेस्क। फिर उन्होंने पूछा, जो शॉपमैन था, है ना, उससे पूछा, ठीक है। तो शॉपमैन क्या बोलता है, वो मैन क्या बोलता है कि इट वाज अर्ली 19th century, कि ये जो डेस्क है बहुत पुरानी है, 19th century की ये डेस्क है। एंड ओक ट्री का नाम होता है ना, वुड है ये, ठीक है, लकड़ी, तो वो ओक ट्री की बनी हुई है। तो राइटर क्या बोलते हैं, आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ऐसा ही, क्या जो राइटर थे उन्हें ऐसी ही डेस्क काफी समय से चाहिए थी, तो उन्हें ये डेस्क चाहिए थी, लेकिन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगी मिलती थी, तो वो बहुत महंगी मिल रही थी, इस वजह से उन्होंने वो डेस्क अभी तक नहीं खरीदी थी, और नहीं खरीदी थी, अब उन्हें वो डेस्क जो है एक जंक शॉप में दिखाई दी थी, ठीक है। वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी, अगर वो नहीं परचेज करते तो बहुत एक्सपेंसिव थी, जिसे वो खरीद नहीं पा रहे थे, और उन्हें ये डेस्क बहुत पहले से ही चाहिए थी। आगे क्या होता है, दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन जो बेटा वो डेस्क थी बहुत ही बैड कंडीशन में थी, बहुत ही खराब हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, तो वो जो रोल टॉप था ना, जो ऊपर का उसका रोल था ना, कवर था ऊपर की तरफ, वो बहुत सारे पीसेस में था, मतलब बहुत टुकड़े टुकड़े हो रहे थे उसके,
उसके बाद क्या था, वन लेग प्रीवियसली मैंडेट, और जो उसका एक लेग था, मतलब जो टेबल के आप देखते हैं ना पाँव होते हैं ना, ठीक है, तो वो प्रीवियसली एक जो लेग था वो प्रीवियसली मैंडेट। प्रीवियसली मींस होता है बेटा, प्रीवियसली मींस होता है नॉट नीट क्लियर, मतलब जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज रिपेयर की है ना, कोई चीज आपकी खराब हो गई, ठीक है, अब उस खराब चीज को अगर आप रिपेयर करोगे तो जो जिसने भी रिपेयर किया है उसने अच्छे से रिपेयर नहीं किया, मतलब कुछ भी जोड़ दिया, ऐसा वैसा कुछ भी जोड़ दिया, तो उसी बोला जाता है क्रिमिसली। क्रिमिसली मीन्स नॉट नीट, मतलब जो सफाई से काम ना किया गया हो, ठीक है। और मैंडेट मीन्स होता है अच्छे तरीके से ठीक की गई, मतलब रिपेयर करना। मैंडेट मतलब क्या, रिपेयर करना। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वन लेग क्रिमिसली मैंडेट, मतलब उसका जो एक पैर था वो जिसने भी रिपेयर किया था वो अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं किया था, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्कॉच मार्क्स। स्कॉच मतलब होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है बर्न मार्क, मतलब जले हुए के निशान, ठीक है। तो उस टेबल में स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, एक साइड में क्या थे, स्कॉच मार्क्स थे, ठीक है, जले हुए मार्क्स थे, ठीक है, नीचे की तरफ। उसके बाद इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन जो वो रोल टेप डेस्क थी वो बहुत ही कम पैसों में राइटर को मिल रही थी, मतलब उन्हें बहुत कम पैसों में वो डेस्क जो है वो मिल रही थी। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, मतलब बहुत कम पैसों में वो खरीदी जा रही थी, ठीक है। तो आई थॉट, राइटर क्या बोलते हैं कि मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसे खरीद लेता हूँ और मैं इसे रिस्टोर कर लूंगा। रिस्टोर कर लूंगा मतलब कि उसे सही कर लूंगा, ठीक है, उसे अच्छे से कर लूंगा। इट वुड बी रिस्क, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि मैं उस टेबल को सही कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन एक चैलेंज भी है। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैं इसे लूंगा और इसे सही करने का रिस्क लूंगा, मैं इसे सही करूंगा, ठीक है, भले वो हो या ना हो, लेकिन मैं रिस्क, ये चैलेंज लेता हूँ कि इस टेबल को मैं खरीदूंगा और इसे मैं सही करूंगा, ये मेरे लिए चैलेंज है लेकिन मैं करना चाहूंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, आई पेड द मैन, मैंने उसे पैसे दे दिए, मैन को, किसने, ऑथर ने, राइटर ने, ठीक है। एंड ब्राउट इट, और उसे खरीद लिया। बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, खरीदने के बाद क्या किया उन्होंने, जो उनके घर का गैरेज था, गैरेज के ही पास में बैक में एक वर्क रूम था, मतलब वहां पर जहां पर वो काम करते थे, जो राइटर है वो काम करते थे, वहां पे उन्होंने ये डेस्क क्या की, जाकर रख दी, है ना। फिर आगे क्या होता है, आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, अब उन्होंने क्या सोचा कि मैं इस पर काम करना शुरू करूंगा, कब, क्रिसमस ईव, मतलब कौन से दिन में, 25 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस डे के दिन में इस पर काम करना शुरू करूंगा, है ना, उसे रिपेयर करना शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा, सभी को आ रहा है जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, हैंड रेस करके बताइए, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नहीं आ रहा हो, आ रहा है सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हुआ, आई रिमूव द टोल टॉप कंप्लीटली, जो ऊपर का टोल टॉप था, अब एक काम करूंगी मैं, कल आपको वो डेस्क का ना एक पिक्चर लाके दिखाऊंगी, ठीक है, इमेज आपको दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो पाएगा कि रोल टॉप डेस्क थी कैसे, है ना। तो अभी आप इमेजिन कर लीजिए कि आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, मतलब वो जो डेस्क था उसमें एक टॉप जो था वो रोल करके रखा हुआ था, है ना, लकड़ी का एक रोल करके रखा हुआ था, उसे उन्होंने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया, निकाल दिया। निकालने के बाद क्या हुआ, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो उस डेस्क के ड्रॉर्स थे उन सबको भी क्या कर दिया, अलग कर दिया, पुल आउट कर दिया, ठीक है, निकाल दिया। द विनर, विनीर मीन्स होता है बेटा, देखिए यहाँ पे विनीर मीन्स क्या है, विनीर मीन्स है यहाँ पर अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, मतलब अपने वो सुना होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, आप लोग टेबल जो डेस्क सभी के पास होगी या सबने देखी है, स्कूल में देखी है, तो हमने हमारे स्कूल में देखी है, जो ब्लॉसम वाले स्टूडेंट्स होंगे देखे होंगे, हमारे स्कूल में येलो कलर की डेस्क है ना, तो वो जो येलो कलर का पोर्शन है जिसे प्लायर बोलते हैं, ठीक है, वो वुड का बना होता है, थिन लेयर होता है प्लास्टिक का या
वुड का होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है विनीर, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है विनीर, मतलब लकड़ी की एक ऐसी पतली परत, ठीक है, जो फर्नीचर के रूप में यूज की जाती है, ऊपर लगाया जाता है ताकि वो डेकोरेटिव दिखे, अच्छी दिखे, है ना, ठीक है, तो उसे बोला गया विनीर। जो विनीर थी हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो वो क्या हो रही थी, लगभग क्या हो रही थी, पूरी तरीके से निकल चुकी थी या निकल रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि वो जो वो वीन थी, मतलब जो लेयर थी, थिन लेयर थी वुड की, वो पानी की वजह से क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, पानी की वजह से क्या हो रही है, निकल रही है, ऐसा राइटर को लग रहा था। फिर आगे क्या बोलते हैं, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। देखिए, एक तरफ तो जब वो परचेस करने गए थे तो शॉप में देखा था उन्होंने कि जो क्या बोलते हैं, जो स्कॉच मार्क थे, वन साइड में तो पूरे बर्न वाले मार्क थे, स्कॉच मार्क थे, अब पानी की वजह से जो वुड की थिन लेयर है वो भी निकल रही थी। तो जो राइटर है वो क्या बोलते हैं कि बोथ फायर और वाटर, मतलब फायर और वाटर दोनों ने पूरी तरीके से इस डेस्क को क्या कर रखा है, खराब कर दिया है, इस डेस्क को टॉल कर दिया है, खराब कर दिया है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, द लॉस्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट। अब बेटा उन्होंने सारे ड्रॉर तो रिमूव कर दिए थे, लेकिन जो लास्ट ड्रॉर बचा हुआ था वो स्टक हो गया, उसमें फंस गया, ठीक है, वो निकल ही नहीं रहा था। I tried all I could to easy it out gently, मतलब जो राइटर है वो क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसे आसानी से क्या कर सकूं, निकाल सकूं, मतलब उन्होंने ज्यादा फोर्स नहीं लगाया। पहले उन्होंने सोचा कि उन्होंने बहुत ट्राई किया कि आसानी से वो क्या हो जाए, ड्रॉर निकल जाए, लेकिन वो ड्रॉर नहीं निकल रही थी। तो फाइनली क्या किया उन्होंने, इन द एंड लास्ट में क्या किया, आई यूज्ड अ ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स मतलब बहुत ज्यादा सा फोर्स लगाया, बहुत ज्यादा जोर लगाया, ठीक है, क्योंकि पहले वो आसानी से ट्राई कर रहे थे कि आसानी से वो ड्रॉ निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। तो एंड में क्या करना पड़ा, उन्हें बहुत फोर्स लगाना पड़ा, बहुत ताकत लगाना पड़ा। फिर क्या होता है, आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। देखिए, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, है ना, फिस्ट मीन्स क्या होता है, मुट्ठी। तो जो राइटर थे उन्होंने क्या किया, उसके साइड में जो ड्रॉर का साइड था उसमें क्या किया, जो फिस्ट का हैंड, जो हैंड है ना, फिस्ट बना ली, मुट्ठी बना ली, और उससे उस ड्रॉर को स्ट्रक किया, मतलब उस स्ट्रक किया मतलब उसे बीट किया, थोड़ा सा उसे ठोका, है ना। ठोकने के बाद क्या हुआ, द ड्रॉर थ्रू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। अब क्या होता है, वो जो ड्रॉर है वो क्या हुआ, उन्होंने उसे क्या किया, पहले तो फिस्ट से क्या किया, ठोका, स्ट्रक किया, तो वो जो ड्रॉर था वो क्या हो गया, खुल गया, है ना, खुल गया। और उसकी रिवेल अंदर, रिवेल मतलब पता चला, ठीक है, रिवेल मतलब क्या हुआ, उन्हें पता चला, क्या किया, जब उन्हें इस ड्रॉर को ओपन किया, खोला, तो उन्हें क्या रिवेल हुआ, क्या पता चला, अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, मतलब अंडरनीथ मतलब उसके भी अंदर, ठीक है, अंदर क्या था, एक और ड्रॉज था, एक शैलो स्पेस थी उसी के अंदर, मतलब उसके अंदर एक ड्रॉज के अंदर एक और ड्रॉज था, और सीक्रेट ड्रॉर, जिसे क्या बोला उन्होंने, एक सीक्रेट ड्रॉर था, मतलब जैसे ही वो ड्रॉर जो था वो ओपन हुआ तो उन्होंने क्या रिवील किया, उन्हें क्या पता चला कि उस ड्रॉर के अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉर था, ठीक है, उसके अंदर, है ना, अंडरनीथ मतलब उसके नीचे, अंदर। फिर आगे क्या होता है, देयर वॉज समथिंग इन देयर, मतलब वहां पर कुछ है, वहां पर कुछ है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, वहां तक वो ड्रॉर को वहां तक अपना हैंड किया, उस ड्रॉर को निकाला, टुक आउट किया और देखा कि वो एक स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स है। टीन मतलब समझते हो ना, टीन एक मटेरियल होता है, तो उसमें ड्रॉर में जो सीक्रेट ड्रॉर था उसके अंदर क्या मिला उनको, एक स्मॉल छोटा सा ब्लैक कलर का टीन बॉक्स मिला, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट, उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगा हुआ था, है ना,
सेलो टेप लगा था। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। अब उस सेलो टेप में क्या चिपका हुआ था, मतलब क्या उसमें स्टक करके रखा हुआ था, उसके ऊपर एक नोट पेपर लगा हुआ था। मतलब उन्होंने वो स्मॉल टिन बॉक्स तो निकाल लिया और उस टिन बॉक्स के ऊपर सेलो टेप से एक नोट पेपर लगा हुआ था, ठीक है। इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, मतलब वो एक नोट पेपर का टुकड़ा उस पे लगा हुआ था। आगे क्या होता है, एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग। और जो नोट पेपर पे कुछ लाइन लिखी हुई थी वो लिखी गई थी शेकी। शेकी मीन्स तो आप समझ ही गए होंगे, शेकी मीन्स हिलते हुए हाथों से, है ना। जो हैंड राइटिंग थी वो बहुत कैसी थी, शेकी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत हिलते हुए हाथों से वो नोट पेपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस पे लिखा क्या हुआ था, देखिए उस पे लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। मतलब जिम्स एक कैरेक्टर ठीक है ना। हमें एक कैरेक्टर तो कौन थे, जो राइटर है जो बात कर रहे हैं, एंड सेकंड कैरेक्टर कौन है, जिम्स, ठीक है। तो जिम्स लास्ट लेटर, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जिम्स का लास्ट लेटर है, आखिरी लेटर है, रिसीव्ड, जो कि रिसीव हुआ है कब, जनवरी 25, 1915 को, ठीक है, जो कि रिसीव हुआ है। और उन्होंने क्या बोला है, जो जिम्स, उन्होंने क्या लिखा हुआ है ऊपर, to be buried with the me when the time comes. I know as I did, it was, one second, it was wrong of me to open the box. मतलब देखिए पहले क्या है, यहाँ से पढ़ते हैं। जो जिम्स है वो क्या बोल रहे थे, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। मतलब क्या करना कि जब समय आएगा, जब समय आएगा जब मैं ना रहूं तो मुझे बरीड मतलब दफना देना, ठीक है। क्या कर देना, इस बॉक्स को क्या कर देना, दफना देना, बरीड कर देना, ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ हो रहा था कि वो उनका लास्ट लेटर था। हो सकता है उनकी डेथ होने वाली थी, अभी हमें पता नहीं है कि क्या हुआ था, वो तो स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा कि फाइनली था क्या। तो उन्होंने लिखा था कि इस बॉक्स को क्या कर देना, बरीड कर देना, दफना देना, ठीक है। तो फिर राइटर जो है वो क्या सोचते हैं, आई नो एज आई डिड इट that it was wrong of me to open the box. राइटर क्या सोच रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने इस बॉक्स को खोला है, ये गलत है। क्योंकि देखिए किसी की भी चीजों को टच करना, किसी की भी चीजों को ओपन करना, देखना, वो गलत बात होती है, सभी को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही राइटर को भी क्या लग रहा था, फील हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है, ये तो गलत किया, ये गलत है, ठीक है। बट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है बेटा जानना, है ना, बहुत इच्छा रखना, बहुत किसी चीज की बहुत इच्छा होना, ठीक है। तो लेकिन उनकी जो इच्छा थी, क्यूरियोसिटी थी, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपर्स। स्क्रपर्स मीन्स होता है शर्माना, ठीक है। स्क्रपर्स मीन्स क्या होता है, शर्माना, ऐसा फील होना कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हो मैनर्स में रहना, है ना। तो जो राइटर थे वो क्या बोलते हैं कि लेकिन जो मेरी क्यूरियोसिटी है, मेरी जानने की जो इच्छा है, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपर्स, और जो मैं मतलब उन्हें जो फील हो रहा था कि किसी का बॉक्स नहीं खोलना चाहिए, मतलब उन्हें मैनर्स क्या कहते हैं कि उस बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन इससे बेटर मेरी क्यूरियोसिटी है, मतलब उनकी जानने की इच्छा बहुत थी। तो इट यूजली डज, तो उन्होंने क्या किया, उस बॉक्स को खोल दिया, यूजली डज, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है बेटा, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। अब बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था, ठीक है। देखिए कितना सारा सीक्रेट छुपा है। सबसे पहले तो वो ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर, देखिए यहाँ पे आपको इमेज भी दी हुई है, ठीक है। ये राइटर है ना, और ये ड्रॉर है, ये सॉरी डेस्क है आपका, और डेस्क में देखिए बहुत सारी ड्रॉर बना रखे हैं ना। तो जो ये लास्ट वाला ड्रॉर था, ये सब तो रिमूव कर दिए थे उन्होंने। फिर जो लास्ट वाला ड्रॉर था ये स्टक हो गया था, निकल ही नहीं रहा था उस टेबल में से, है ना, उस डेस्क में से। तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा से फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद जब ये ओपन हुआ तो आप देख रहे हैं ड्रॉर के अंदर भी एक ड्रॉर है स्मॉल सा, है ना, और उस ड्रॉर के अंदर भी एक छोटा सा टिन बॉक्स है ना, स्मॉल टिन बॉक्स है। टिन मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टिन लगी होती है ना। तो ये स्मॉल छोटा सा टिन बॉक्स था।
फिर उन्होंने क्या किया, उसे निकाल लिया। निकालने के बाद उन्होंने सोचा कि इसे मैं ओपन करूं या नहीं करूं, क्योंकि ये तो किसी और का है। उन्हें लेकिन क्यूरियोसिटी हो रही थी, उन्हें बहुत जानने की इच्छा हो रही थी कि इसके अंदर है क्या, है ना। तो उन्होंने क्या किया, और अच्छा हाँ, उसके ऊपर एक लेटर भी लगा हुआ था, एक नोट भी चिपका हुआ था सेलो टेप से। तो उन्होंने क्या देखा, अच्छा बेटा, सात सिद्दीकी, कृष्णा तिवारी, आयुषी पाटीदार और केशव मिश्रा, आप सभी ने अपने वीडियोस ऑन नहीं किए हैं, तो वीडियोस ऑन कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, उन्होंने क्या किया, क्यूरियोसिटी के कारण उन्होंने क्या किया, बहुत उनको इच्छा हो रही थी कि इसमें है क्या, देखो तो मैं इसमें है क्या, आखिर टेबल तो मैंने ही परचेज की है ना, मैंने ही खरीदा है, तो मुझे देखना चाहिए। हालांकि उन्हें देखने में थोड़ा सा क्या हो रहा था, इस कपल्स भी हो रहे थे कि शर्मा भी रहे थे, थोड़ा सा उन्हें फील हो रहा था कि ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी की चीजें नहीं खोलना चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत जानने की इच्छा थी, तो उन्होंने फाइनली खोल दिया। तो खोला तो उन्होंने क्या देखा, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज अ एनवेलप, कि उस बॉक्स के अंदर भी क्या है, एक एनवेलप है। अब वो एनवेलप में क्या लिखा था, देखिए, द एड्रेस रीड, जो एड्रेस था उसमें क्या था, मिसेस जिम मैकफॉर्सन। ठीक है, अब मिसेस लिखा है तो ये ऑब्वियसली कौन होंगे, जिम की वाइफ है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर क्या आ गया यहाँ पर, जिम। फर्स्ट कैरेक्टर तो राइटर है, देन उसके बाद जो राइटर स्टोरी देख रहे, स्टोरी मीन्स मतलब आप बोल सकते हो सेकंड कैरेक्टर, मान लीजिए सेकंड कैरेक्टर जिम है ना, जिनका ये टिन बॉक्स है। और थर्ड कैरेक्टर आ गए हैं उनकी वाइफ, किसकी वाइफ, जिम की वाइफ, है ना। जिम की वाइफ का क्या नाम है, मेको फर्सन। ठीक है, मेको फर्सन जो है, मिसेस मेको फर्सन, उनके लिए लेटर है, और क्या लिखा है, 12 कॉपर बीचेस, ये बेटा सब जगह का नाम है, 12 कॉपर बीचेस ब्रीड फॉर डोरसेट। ठीक है, पूरा क्या लिखा हुआ है, जगह का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना बेटा, आ रही है ना सबको, और विजिबल भी है ना स्क्रीन। ठीक है, ओके, चलिए, मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, ये पूरा एड्रेस लिखा है, 12 कॉपर ब्रीचेस ब्रीड फॉर डोरसेट। अब क्या होता है, आई टुक आउट द लेटर, राइटर ने किया, वो लेटर राइटर ने क्या किया, उस लेटर को क्या किया, निकाला, है ना। और निकालने के बाद अनफोल्डेड इट, अब वो जो लेटर था वो फोल्ड कर कर रखा हुआ था, तो राइटर ने क्या किया, उसे अनफोल्ड किया, उसे ओपन किया, उसे अनफोल्ड किया, उसके बाद क्या था, इट वॉज रिटन इन पेंसिल। अब वो लेटर में किससे लिखा गया था, पेंसिल में लिखा गया था। एंड जो डेट लिखी थी टॉप पे ऊपर, वो क्या थी, दिसंबर 26, 1914, ये डेट उस पर लिखी हुई थी। अब आगे क्या हुआ, तो आगे जो है वो सेकंड जो इसका पार्ट है, मतलब जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड में क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग में सिर्फ 3 मिनट्स बचे हुए हैं, और अगर हम इसे स्टार्ट करेंगे तो फिनिश नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इतना आप लोगों को क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके बेटा, है ना। अच्छा, कई सारे बच्चों ने कैमरे ऑन नहीं किए, मैं बार बार बोल रही हूँ आप सभी को कि आप लोग अपने कैमरे ऑन कर कर बैठा करें, है ना। भाविका, आयुषी पाटीदार, कृष्णा तिवारी, कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हैं आप सभी, है ना, कैमरा ऑन कर कर बैठिए। हाँ जी, तो बेटा इतना आप सभी को आया समझ में। एक सेकेंड रुकिए, मेरी चॉकलेट। ओके बेटा, हाँ, तो इतना आप सभी को आया। इतने में किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करिए। एनी प्रॉब्लम, किसी वर्ड में, किसी लाइन में, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम हमारी मीटिंग यही ओवर करें।
ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि शाम को आपको क्वेश्चन आंसर्स का एक्सरसाइज का पीडीएफ आएगा, तब आपकी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा, है ना। और स्टोरी तो हमारी चल रही है, चलती रहेगी, ठीक है। और लास्ट में जब चैप्टर एंड हो जाएगा ये हमारा, तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। तो हम अब आज हमारा जो लेक्चर है वो यहीं फिनिश करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। ओके, ठीक है।